हरिद्वार यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि आरंभ होती 3 दिनिया अंतर्जातीय सम्मेलन को उद्घाटन कर पतंजलि संस्थापक तथा योग गुरु बाबा रामदेव अभिभाषण दे कार्य को आरंभ कर आचार्य बालकृष्ण। बहुत ही विनम्रता के साथ अनुरोध करूंगी सीधा सड़क चित्र आप देखिए संस्था के संरक्षक परम पूज्य स्वामी जी महाराज से कि वो अपने आशीर्वाद से हम सबको अनुग्रहित करें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शांति शांति शांति। आज पतंजलि योगपीठ में हम वैदिक ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान के संगम से अपने ज्ञान और विज्ञान को पुरुषार्थ के प्रयोग से समृद्धि के आयाम देते हुए एक स्वस्थ समृद्ध सुखमय शांतिमय भारत और एक वैभवशाली भारत के साथ साथ एक स्वस्थ सुखी समृद्ध विश्व के निर्माण के लिए जब प्रतिबद्ध हैं और उसमें 4 अगस्त श्रद्धेय आचार्य श्री का अवतरण दिवस जो हम जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाते हैं, आज एग्रीकल्चर से प्रारंभ होकर के, क्योंकि भारत की संस्कृति के 2 बड़े पहलू हैं, एक ऋषि और दूसरा कृषि। तो कृषि परंपरा से लेकर के कल का कार्यक्रम ऋषि परंपरा जड़ी बूटियों पर और कृषि और ऋषि सब अनुसंधान मूलक कार्यों के द्वारा पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया करते थे। तो परसों एविडेंस बेस्ड जो क्लिनिकल रिसर्च पूरी दुनिया जिन मानदंडों पर विज्ञान के शिखर आरोहण करती हुई एक नई सृष्टि के सृजन के लिए प्रतिबद्ध है, तो उसमें पतंजलि का भी राष्ट्रीय नहीं वैश्विक स्तर पर योगदान है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। और इस पूरे अवदान को आगे बढ़ाने वाले और हम सब के लिए भगवान के एक वरदान की तरह हमारे उस ऋषि परंपरा के प्रतिरूप, जिनके एक छोटे से इस अदने से पिंड में ब्रह्मांड का ज्ञान विज्ञान समाहित है, ऐसे श्रद्धेय आचार्य श्री को प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन। और उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों से लेकर के हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी के साथ साथ डॉक्टर वेदप्रिया जी की पूरी टीम, उन्होंने जड़ी बूटियों में लेखन से लेकर के आज यह जो आगे जब भी इसका अनावरण होगा, बहुत सोच रहे होंगे कौन से मिठाई के डब्बे से लगा रखे हैं। अक्सर होली दीपावली पर ऐसे उत्सवों में लोग लगा देते हैं। 50 से अधिक का लगभग 80 ग्रंथों का प्रामाणिक प्रकाशन का यह एक क्षण हमारे सामने आने वाला है। वर्ल्ड हब एनसाइक्लोपीडिया से लेकर के श्रद्धेय आचार्य जी के पूरे साधना से सृजन की पूरी यात्रा, और इसमें साहित्य साधना की विविध आयाम। और ऐसा नहीं कि हमारी
सृजना कहीं अवरुद्ध हो गई है। चारों वेदों की सृजना से लेकर के जो ऋचाओं का उद्घोष कभी सृष्टि के आदिकाल में गुंजायमान हुआ था, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के द्वारा अलग अलग ऋषियों ने जिन वेद की ऋचाओं का साक्षात्कार किया, अलग अलग देवताओं ने जिनके प्रतिपाद्य विषयों पर अनुसंधान करते हुए अनुभव करते उनका आत्म साक्षात्कार किया, वह मंत्रों ऋचाओं की श्लोकों की श्रृंखला अभी भी बरकरार और 5 लाख से ज्यादा श्लोकों का नव निर्माण पतंजलि योगपीठ में श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में हुआ और 1 लाख से ज्यादा पेज का यह वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, जिसका विमोचन श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्मदिवस पर हम करेंगे। और ये कई वर्षों का, मैं कहूँगा इसका बीज तो तभी पड़ गया था जब गुरुकुल कालवा से पढ़कर के श्रद्धेय आचार्य श्री हिमालय में प्रस्थान किए थे। तभी से जड़ी बूटियों का जो ज्ञान है, बोध है, उनकी अनुभूतियां हैं। पहले कोई भी जो हम सृजना करते हैं वो हमारे मस्तिष्क में अवतरित होती है, फिर कहीं वो साहित्य के रूप में, तो कहीं किसी संस्थान के रूप में, किसी संगठन के रूप में, किसी ना किसी मूर्त रूप में वह हमारे सामने अभिव्यक्त होती है। तो पिछले 30 वर्षों की जो ज्ञान की साधना है, अब उसका अवतरण होने का वक्त आया है। और यह वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के साथ साथ मात्र यह तो एक आयाम है श्रद्धेय आचार्य श्री के जीवन का। योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में, भारतीय शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा में और मानव मात्र के कल्याण में जो पतंजलि की ओर से महायज्ञ चल रहा है, उसमें एक पुरोधा की तरह श्रद्धेय आचार्य श्री, एक विश्वकर्मा की तरह, एक महान वैज्ञानिक की तरह, एक महान प्रबंधक की तरह, एक लेखक के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में, एक गुरु आचार्य प्रशास्ता के रूप में, और हम शब्दों में श्रद्धेय आचार्य श्री के चरित्र को क्या कहें। जो कार्य हजारों लाखों लोग मिलकर के नहीं कर पाते, उतना कार्य तो श्रद्धेय आचार्य श्री ने जीवन के अर्ध यात्रा में पूरा कर दिया है। जीवन के पूर्वार्ध में उसको पूरा कर दिया। अभी तो आचार्य श्री वैसे डील डोल से देखें तो 30-35 से ज्यादा आयु लगती नहीं, अभी तो 100 साल से ज्यादा की अखंड प्रचंड यात्रा चल रही है। आप देखुले हरिद्वार यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि जो अंतर्जातीय सम्मेलन आरंभ होती तार सीधा प्रसारण आप देखुले। कार्यक्रम आरंभ हो सारी, परवर्ती समय में संपर्क में आपको सूचना देबू।